वेलकम बैक टू माय सेशन। 12th एस्पायरेंट की थर्ड वीडियो के अंदर सीरीज के अंदर जो हम लोग बना रहे हैं 12th एस्पायरेंट की, उसकी थर्ड वीडियो में आज आपका स्वागत है। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए कौन सी ब्रांच सबसे बेहतर रहेगी, या बात करें कि वो कौन सी ब्रांच होने वाली है जिसके बाद नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि उस जो वो कौन सी ब्रांच होने वाली है इंजीनियरिंग की जिसकी डिमांड और मार्केट के अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स ब्रांचेस। चलिए बात करते हैं। मैंने आपको पहली वीडियोस के अंदर आपने अगर देखी हो, अगर नहीं देखी तो आई सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पहले देख लें। मैंने आपको उसमें स्ट्रीम बताई थी बीटेक की, तो बीटेक के अंदर मैंने आपको स्ट्रीम बताई थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बताई थी, आईटी बताई थी। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ट्रेड में इंजीनियरिंग होती है, लेकिन मैंने आपको वो 6 से 7 स्ट्रीम बताई थी जिनका स्कोप हर जगह रहता है। आईटी बताई थी, सिविल इंजीनियरिंग बताई थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताई थी, आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बताई थी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बताई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताई थी आपको, और एक बताई थी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चलिए ट्रिपल ई जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस मैंने आपको बताई थी। अब इन ब्रांचेस में सबसे बेहतर ब्रांच आपके लिए कौन सी हो जिसको करने के बाद उस ब्रांच की डिमांड और स्कोप सबसे ज्यादा हो, तो बात करते हैं। आप ये देखिए, भारत के अंदर सबसे ज्यादा इस टाइम जो फोकस किया जा रहा है वो डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है हर एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट या आम आदमी की नेसेसरी सारी चीजें ऑनलाइन हो जाए, उसको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। आप देखो 5 साल में कितना बदलाव हुआ है। सारा पेमेंट हर शॉप पे कैशलेस होने लगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, गेटवे का इस्तेमाल हो रहा है, पेमेंट गेटवे का, आपके बैंक से पैसा उठ के दूसरे के खाते में जा रहा है, पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटलाइजेशन के तहत आता है। दूसरा आप ये देखो, आपको अगर अपना आधार कार्ड करेक्शन कराना है ऑनलाइन हो रहा है, आपको बैंक ओपन कराना है ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रहा है, केवाईसी तक ऑनलाइन हो जा रही है। तीसरा आप चीजें देखिए, आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, डोमिसाइल बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई भी चीज आप सारी चीजें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ड्राइविंग टेस्ट तक आपके ऑनलाइन होने लगे हैं, सारा ही तो वर्क ऑनलाइन हो रहा है। आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करो तो पहले अगर सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम होते हैं वो भी सीबीटी बेस्ड होने लगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगे। तो डिजिटलाइजेशन ने इतना तेजी से पैर पसारा कि हर एक काम क्या होने लगा, डिजिटली होने लगा है। तो अगर डिजिटली होने लगा तो ऐसे ही क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है तो इसमें अपग्रेडेशन भी बहुत तेजी से आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक टेक्नोलॉजी आई वो ही बराबर चलती रहे। ऐसा तो आपका मोबाइल फोन भी है, उसके अंदर जब आप खरीदते हैं तो जो सिस्टम आता है उसके अंदर वो क्या होता है, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, एक महीने बाद क्या मांगता है, अपडेट मांगता है, उसमें नए फीचर्स ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी एक बार आ गई वो भी 1 by 1 मंथली, वीकली या 15 डेज बाद अपग्रेड होती रहती है। तो बहुत बल्क में इसके पीछे काम चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि आज की टाइम में 3-4 टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर जिसने इस ब्रांच की डिमांड और इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कंपेयर टू अदर्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आना, पाइथन प्रोग्रामिंग का एडवांस हो जाना, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का एडवांस हो जाना, डाटा स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का एडवांस हो जाना, ये तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को एक नया ही मार्केट के अंदर बूम दिया है। और बात करूं कि लॉकडाउन के अंदर वर्क फ्रॉम होम फीचर्स ने तो इस ब्रांच की इतनी डिमांड बढ़ा दी है कि लोग जो है ना, डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की कि बहुत ही अच्छे पैकेज पे फ्रेशर्स तक का सिलेक्शन हो जा रहा है, और वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठ के काम करना है। तो अगर इन ब्रांच की मैं बात करूं, इन सब ब्रांचेस के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा हाई फोकस रहने वाली है। इसकी डिमांड मार्केट के अंदर, इसका स्कोप और ब्रांचेस से सबसे ज्यादा है। कैसे है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये 3-4 टेक्नोलॉजी ऐसी आई हैं जिनका मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खासी डिमांड है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स, पहले बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, समझेंगे ये है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको नाम से चीजें क्लियर हो रही होगी, वो चीज जिसके पास दिमाग नहीं था नेचुरली, जैसे आदमी को तो ईश्वर ने दिमाग दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई ऐसी चीज जिसके अंदर प्राण नहीं है, कोई प्लास्टिक की चेयर, कोई प्लास्टिक का फोन, तो क्या होता है उसमें कोई जान थोड़ी है। तो ऐसी चीजों को इंजीनियर ने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, स्किल का इस्तेमाल करके उनको भी क्या दे दिया, दिमाग दे दिया। तो जिस चीज के पास दिमाग नहीं था उसको अगर आर्टिफिशियली माइंड दे दिया तो इस टेक्नोलॉजी का नाम ही क्या पड़ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप ये देखिए कि आज की डेट में एआई बेस्ड जो चीजें आ रही है, बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। जैसे आप मानकर चलें, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपका रहने वाला है इसके लिए, आपके लिए रहने वाला है श्री नाम का एक सॉफ्टवेयर जो कि आईफोन्स के अंदर रहता है। आप क्या काम करती है, अगर आपके को मानकर चलिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने उससे बोला हे श्री
कॉल टू देवेंद्र, अगर आपके फोन के कॉन्टैक्ट में देवेंद्र नाम का कोई कॉन्टैक्ट होगा तो वो क्या करेगी आपको बताएगी, ठीक है। देवेंद्र कॉन्टैक्ट नंबर आपने अगर उसको 3-4 नाम से सेव किया होगा, देवेंद्र होम, देवेंद्र कोई भी डिस्ट्रिक्ट के नाम से आपने कॉन्टैक्ट किया होगा, तो आपको बताएगी कि कौन से देवेंद्र को कॉल करना है। आप उसे बोलेंगे इस देवेंद्र को फोन कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली कॉल लगा देगी। आपके घर में लगा एलेक्सा फीचर, क्या काम कर रहा है, आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो काम कौन कर रही है, एलेक्सा कर रही है। ये सब क्या है, एआई बेस्ड चीज है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, आपके घर में लगा सीसीटीवी कैमरा, अगर आपके प्रेमिसेस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा, उसमें एआई का फीचर्स है, तो वो इतना भी वर्क कर रहा है कि अगर आपकी प्रेमिसेस के अंदर आग लग जाती है, उसके अंदर सेंसर है जो सेंस कर रहे हैं कि आपने उसमें प्रोग्रामिंग लगा दी कि अगर सेंसर के अंदर टेम्परेचर में आपने रेगुलेट किया, मॉनिटर किया कि 50 से प्लस है, तो ऑटोमेटिकली समझ लिया जाए कि प्रेमिसेस के अंदर आग लग गई है। आग लगने की स्थिति में वो पहले आपके पहुंचने से पहले फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल कर देता है, और प्रायोरिटी बेसिस पे जो भी आपने नंबर डाला वो आपको भी कॉल करके बताएगा कि आप उसके अंदर जीपीएस भी लगा होता है लोकेशन के थ्रू कि यहां पर इस जगह पे आपकी इस प्रेमिसेस के अंदर आग लग चुकी है। एआई का बहुत अच्छा खासा यूटिलाइज जो हम लोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी चीजों में कर रहे हैं। साथ ही साथ एआई बेस जो एआई है वो काम करती है आईओटी के थ्रू। आपके घर में लगा एसी, अगर आपके घर में एसी लगा है उसके अंदर दोनों फीचर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में लगे एसी को बहुत 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस से 1000 से 1500 मीटर के डिस्टेंस से ऑपरेट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं जब तक घर जाऊं तो मुझे मेरा रूम ठंडा मिले, तो आप अपना 1500 मीटर डिस्टेंस से ही अपने एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये फीचर्स दिए हैं एआई और आईओटी ने। सबसे ज्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा हुआ है। पहले क्या हुआ करता था, पैसा जमा करना और निकालना आदमी के लिए महाभारत बनता था। उसको अपनी नौकरी छोड़ के 4-4, 5-5 घंटे बैंक की लाइन में लगना होता था पैसा जमा कराने को और निकालने के लिए। जब से ये दोनों फीचर्स आए हैं तो इनसे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर में इतनी एडवांस हुई कि आज की डेट में आपके पास एटीएम और सीडीएम मशीन है। आपको पैसा निकालना है ना, तो आपको ये देखना कि बैंक की छुट्टी है कि नहीं है, रात है दिन है, कभी भी जाओ, आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, आप अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हो। आईओटी के थ्रू सीडीएम मशीन आई है, एआई बेस है। क्या करते हैं, नोटों को पहचानती है, कौन सा 500 का नोट है, कौन सा 100 का नोट है, कौन सा 200 का नोट है, कौन सा 2000 का नोट है। मल्टीप्लिकेशन करके बताती है कि टोटल नोट आपने इतने लगाए हैं। आपके अकाउंट को वेरीफाई कराती है कि आप जिस अकाउंट संख्या जो आपने डाली है वो इस नाम से है, क्या इसी खाते में पैसा लगाने आए हो। आपको सारी चीज वेरीफाई करती है, आपको नोट वेरीफाई करते हो, उसके बाद आपको जस्ट विद इन द सेकंड आपके पैसे को आपके खाते में जमा कर देती है। और आप ये देखो सारी की सारी टेक्नोलॉजी एक्यूरेट काम कर रही है। ऐसे तो नहीं है कि अकाउंट नंबर डिटेल तो सही बताई और किसी पड़ोसी के खाते में पैसा डिपॉजिट कर दिया, ऐसा नहीं करती है। टेक्नोलॉजी बहुत एक्यूरेट काम कर रही है। पाइथन प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से लिंक करना सबसे ज्यादा यूज होता है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये प्रोग्रामिंग जो मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, अभी भारत के अंदर 5% सेक्टर के अंदर इनका यूज हुआ है। अभी 95% सेक्टर तो बचा हुआ है जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। अब आप ये देखो कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर भी इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। लेटेस्ट में महिंद्रा जी की जो XUV 700 गाड़ी आई है वो ऑटोमेटिक ड्रिवन कार है। आप अपने आप बैठ जाओ आराम से, गाड़ी आप खुद चलती है। कैसे चल रही है, सेंस कर रही है, एआई बेस है, सेंस कर रही है, आगे चलने वाली गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को कंट्रोल करती है। साइड में बनी व्हाइट पट्टी को अपना पैरामीटर मान के उसके बीच में चलती है, लेन में चलती है, लेन ड्राइविंग करती है, आपके ड्राइविंग करती है। तो तमाम ये चीजें जो हो रही है वो टेक्नोलॉजी से हो पा रही है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आज की डेट में हमारे पास ऐसे भी रोबो अवेलेबल है कि पेशेंट तो एडमिट है आपका दिल्ली के अंदर और डॉक्टर बैठा यूएसए के अंदर, वहीं से बैठ के पेशेंट की सर्जरी कर दे रहा है बिकॉज दीज टेक्नोलॉजीज। तो ये तमाम जो टेक्नोलॉजी आई है मार्केट के अंदर, ये जो एडवांस हुई है, इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्कोप को बहुत बढ़ा दिया और ये स्कोप लगभग अभी 15 से 20 साल बरकरार रहेगा। और जैसे जैसे इनमें अपग्रेड आना शुरू होगा तो ये स्कोप बराबर बनने वाला है, क्योंकि कोई भी नेशन, जिस भी नेशन को आगे बने रहना है, टॉप 1 रैंक पे आना है, उसको अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस करना होगा। और अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो बेसिकली जिम्मेदारी जो एडवांस करने की है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की है। इनका स्कोप मार्केट के अंदर बना होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको स्कोप बताया, ये नेसेसरी डिटेल्स आपको दे दी है, छोटे टाइम में आप समझ पाएंगे कि इनका स्कोप कैसे बढ़ने वाला है। आप भी अगर इंजीनियरिंग करने के लिए सोच रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑप्शन ले रहे हैं, तो आपको भी देखना ये होगा कि 4 साल की डिग्री के अंदर आपसे एटलीस्ट इन प्रोग्रामिंग के ऊपर, इन मॉड्यूल की आपको जानकारी प्रॉपर हो और आपसे इन 4 साल के अंदर इन सारी टेक्नोलॉजी पे काम करना आ जाना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। आप समझे कि खाली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने से काम चलेगा? नहीं डियर, आपको इनके ऊपर, इन टेक्नोलॉजी के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।